पिछले वीडियो में हम स्वर के बारे में पढ़े थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बिंदु स्वर, डैश स्वर। आज हम यहाँ पे अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजनों पर स्वर चिन्ह कैसे लगाते हैं उसके बारे में देखेंगे और उसके स्थान के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिंदु स्वर से। यहाँ पे ठा लिखा है तो हम ठा में कैसे लगाएंगे, ठा सीधी रेखा काट के बनाएंगे और ठा के बाद आ की मात्रा है, ठा के बाद आ की मात्रा है जो कि बिंदु स्वर होता है आ, उसके लिए हम गाढ़ा बिंदु लगाएंगे। ये हमारा ठा बन जाएगा। उसके बाद डे, डे हमारा डार्क बनेगा और ए है तो इसका द्वितीय स्थान ए, ये हम डे पढ़ेंगे। ड के बाद ए की मात्रा, यह हमारा डे हो जाएगा। इसके बाद हमारा दी, तो हम इसको लाइन से काट के बनाएंगे द। उसके बाद ई की मात्रा तीसरा स्थान, तो इसका तीसरा स्थान यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसका तीसरा स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, ये दी, इसको हम दी पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद है आशा। तो अब हम आशा बनाएंगे तो आशा बनाने के लिए हम पहले श बनाएंगे, उसके बाद हम आ की मात्रा इसमें लगाएंगे आ श, ये तो आश हो गया। अब हमको बनाना है आशा, तो शा के स के बाद भी आ की मात्रा लगेगी। ये इस प्रकार हम इसको आशा पढ़ेंगे। पहले श के पहले आ है और स के बाद आ है तो दो बिंदु मात्रा यहाँ पे लगेगी। इस प्रकार ये आशा। ऐड बनाएंगे तो पहले हम ड लिखेंगे, उसके बाद ए, तो ए हमारा द्वितीय स्थान है इसलिए हम यहाँ पे द्वितीय स्थान पे बिंदु लगाएंगे ए। ठीक है, ये हम ऐड पढ़ेंगे इसको। ठीक है। ईद, पहले हम द बनाएंगे। अब द के पहले ई आ रहा है, ई की मात्रा हमको द के पहले लगानी है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले ई की मात्रा लगाएंगे उसके बाद द लिखेंगे। हम पहले द लिखेंगे फिर ई की मात्रा लगाएंगे, तो ई की मात्रा हमारा तीसरा स्थान, तो ई, ईद, ये हमारा ई हो गया और ये हमारा द, ईद। ठीक है। या लिखना है तो या बनाएंगे पहले, फिर आ की मात्रा लगाएंगे, तो आ की मात्रा य यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से य बनाना शुरू किए हैं हम, तो इसका पहला स्थान या, ये होगा इसका पहला स्थान या। ठीक है। ले, तो पहले हम ल बनाएंगे। अब ए की मात्रा लगानी है हमको ल में, तो हम द्वितीय स्थान पे ए की मात्रा लगाएंगे, तो हम इसको ले पढ़ेंगे। क्लियर। फिर ली, ली के लिए हम पहले ल लिखेंगे, यहाँ पे हम ए द्वितीय स्थान पे लगाए थे, ई की मात्रा हमको तृतीय स्थान पे लगानी है और ये ल का तृतीय स्थान ली, इसको हम ली पढ़ेंगे। क्लियर। फिर हमारा शा, शा के लिए श बनाएंगे ठीक इसी प्रकार, और शा के बाद आ की मात्रा है तो आ की बिंदु, आ की मात्रा बिंदु, शा, ये हमारा शा हो गया। अब हम जे बनाने के लिए पहले हम ज बनाएंगे, उसके बाद ए की मात्रा द्वितीय स्थान, ऐसे हमको लगाना है स्थान की पहचान करके। उसके बाद आता है जी, तो पहले हम ज, अब इसका तृतीय स्थान क्या होगा, ये कटकर बनेगा जी, इसका तृतीय स्थान ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, जी। ठीक है। 8, अब हमको 8 लिखना है तो ठ काट के बनाएंगे। अब 8 के लिए हम ठ बनाने के बाद मात्रा लगाएंगे तो ये ठा हो जाएगा इस प्रकार, लेकिन यहाँ पे हमको 8 लिखना है तो मात्रा ठा के पहले लगाएंगे आ की बिंदु मात्रा 8, ये हम 8 पढ़ेंगे। क्लियर। एज बनाएंगे हम, एज बनाने के लिए ज फिर ए, एज, इसको हम एज पढ़ेंगे। क्लियर। फी, अब हमको फ लिखना है, फ लाइन काट के। ठीक है। अब इसमें फी, तो हम इसमें तो नहीं लगा सकते, हम फ के बाद ही लगाएंगे मात्रा, तो पहला, दूसरा, तीसरा,
फी। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में लगेगी और कौन सा व्यंजन पहले है या मात्रा पहले है, हमको ये ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे फ है तो हम फ पहले लिखेंगे, फिर ई की मात्रा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ईद है तो ई मात्रा पहले है फिर द है, इसलिए हम पहले द लिखेंगे फिर ई की मात्रा लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम डैश स्वर में। इसमें भी हमको वही करना है। सौ, यहाँ पे सौ लिखा है तो हम पहले स लिखेंगे, उसके बाद अ की मात्रा लगाएंगे डैश, तो अ की मात्रा सौ पहला दूसरा सौ, स और अ की मात्रा सौ, हम सौ पढ़ेंगे इसको। रो, रो बनाना है तो हम पहले र बनाएंगे, फिर ओ की मात्रा द्वितीय स्थान रो। ठीक है। फिर हमको बू बनाना है तो हम ब बनाएंगे, फिर ऊ की मात्रा लगानी है तो इसमें भी पहला दूसरा तीसरा बू। ठीक है। ओघ, हमको ओघ बनाना है तो हम पहले घ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अ की मात्रा लगाएंगे, तो अ की मात्रा कहाँ लगेगी, अ की मात्रा प्रथम में लगेगी, तभी हम इसको औघ पढ़ेंगे, अ घ। ठीक है। ओज, ओज बनाना है तो हम ज लिखेंगे। अब ओ की मात्रा हमको कहाँ लगानी है, ओ की मात्रा हमको सेकंड में लगानी है और ज के पहले लगानी है, ओज। ज के बाद अगर हम डैश की मात्रा लगाते हैं तो हम इसको जो पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जो, यहाँ पे ओज, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ओज लिखा है तो ओ पहले आ रहा है इसलिए हम ओ का डैश लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है तो हम इसको ज लिखेंगे, फिर ज के बाद ओ की मात्रा है तो हम इसमें ज के बाद, इसमें फ़र्क आपको पता चल रहा होगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊब, अब ऊब बनाने के लिए हमको ब, उसके बाद ऊब, जो कि ऊब ऊ पहले है इसीलिए ऊ, ब के साथ ऊ, ऊब। अब इसमें रॉ लिखना है हमको तो हम र लिखेंगे और अ की मात्रा फर्स्ट में लगेगी डैश। ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे ल लिखेंगे, उसके बाद ल। ठीक है। रू लिखेंगे, रू, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये इसका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, तो जो कि र के बाद ऊ लग रही है तो यहाँ पे डैश ऊ की मात्रा। ठीक है। जौ, ज, अ प्रथम स्थान जौ। ठीक है। भू, भ लिखेंगे। अब भ में ऊ की मात्रा लगानी है तो ऊ का स्थान हमेशा तृतीय होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, भू। ठीक है। अब चौक, चौक लिखना है हमको, च और क, पहले हम च और क लिखेंगे, फिर अ की मात्रा यहाँ पे च के प्रथम में लगेगी, चौक हो गया। अब आइए रोक, रो, र और क। ठीक है। तो अब इसमें रो, ओ की मात्रा लगानी है हमको तो हम इसको द्वितीय स्थान पे लगाएंगे और रोक पढ़ेंगे, रो क। अब हु बनाएंगे, सॉरी ह बनाएंगे और तृतीय स्थान इसका हु। इस प्रकार हम इसका स्थान देख चुके हैं यहाँ पर कि बिंदु स्वर में कौन सा स्थान कैसे लगेगा, कौन सी मात्रा कौन से स्थान पे लगेगी, डैश स्वर में कौन सी मात्रा कौन से स्थान पे लगेगी। आगे की वीडियोस में मैं आपको समतल व्यंजन पर स्वर चिन्ह बताऊंगी, तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए और वीडियो लास्ट तक देखें। थैंक्स।